अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाजरीन, बहुत सारे मसाइल पे हम बात करते रहते हैं, लेकिन मौसम बहुत शदीद गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जब बिजली चली जाती है, बार बार बिजली जो है वो जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग लाहौर के बहुत सारे इलाकों में है, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशान हैं। अब बिजली बार बार क्यों जाती है, इसके पीछे 100 रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन लोड शेडिंग आखिर क्यों हो रही है और क्या इसके पीछे वजूहात हैं, क्या टेक्निकल रीज़न्स हैं, अवाम इससे कितनी ज़्यादा मुतासिर है और कौन कौन से ऐसे वाज़ेह तौर पर इलाके हैं कि जहाँ पे 6-6, 7-7 घंटे के लिए लाइट चली जाती है बग़ैर किसी ऐलान के, बग़ैर किसी बात के। और फिर लोगों को बिजली के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, कहीं पर ट्रिपिंग हो रही है, कहीं पर वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, कहीं पर बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली महंगी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं, लोग इससे किस तरह से मुतासिर हैं और लेस्को चीफ जो है वो इस पे क्या मौक़िफ़ देते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोग बात करें कि शहर लाहौर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, बिजली बार बार जा रही है, ट्रिपिंग अलग से हो रही है, हर तरह के मसाइल हैं बिजली से रिलेटेड। और अभी हम लोग एक दुकान में खड़े हैं, चाह मीरा का ये इलाका है, कपड़े की ये दुकान है। यहाँ पे हम दुकानदारों से बात करेंगे कि लाइट क्यों जाती है, जबकि कहा यह जाता है कि जो हमारे जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो लाइट जाती ही नहीं है, वो तो लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन यहाँ पे तो दुकानें भी अंधेरों में डूबी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कब से लाइट गई हुई है? ये 2 घंटे हो गए मैम, अभी तक लाइट नहीं आई और कोई कारोबार नहीं हो रहा है। अच्छा। ये पहले लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके बाद इस वक्त ये लाइट ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। तो किस तरह गुजारा चलता है? बस किस तरह करें कि मजबूर हुए हैं, क्या करें, दुकानों पे हमें आना पड़ता है औलाद के लिए। तो ये बताएं कि ये चाह मीरा का इलाका है, ये बड़ा खबरों में भी मशहूर हुआ है कि यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा जा रही है। बहुत ज्यादा जा रही है, 2 घंटे पहले गई है मुसलसल, अब 1-1.5 घंटा अब हो गया, अभी भी लाइट बंद है। इसलिए हम लोगों को इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। तो हमें तो ये पता है कि जो कमर्शियल एरियाज हैं, दुकानें हैं, कोई बाजार हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी। बिल्कुल हो रही है, देखें आप पूरा बाजार सर्वे करें, इस वक्त किसी की लाइट नहीं आ रही। और इसी तरह जनरेटर वगैरह वो भी कितनी देर हम पेट्रोल किस तरह मैनेज करें। तो आप फोन नहीं करते, आप 118 पे कॉल नहीं करते, आप इसको कॉल वगैरह करने का फायदा अगर वो आए तो फिर है ना। अच्छा, क्यों रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता? वापडा को फोन नहीं करते, लेस्को को फोन नहीं करते आप? वो कह रहे हैं पीछे से ही बंद है। कहाँ से पीछे से बंद है? ये क्या बात हुई? तो वो ठीक करने नहीं आते? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे कभी ट्रांसफार्मर्स वगैरह अगर खराब हो जाएं तो उस सिलसिले में शिकायत करने पे कितनी देर में रिस्पांस हो जाता है? वो भी तकरीबन 1-2 घंटे लग ही जाते हैं। 1-2 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, बाकी आसपास दुकानों में भी यही हाल है? सारों के इसी तरह यही हाल है। तो यहाँ पे जो रिहायशी इलाके हैं, चाह मीरा के जो घर हैं, घरों में गली मोहल्ले हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से लाइट जा रही है? इसी तरह। तो आप लोग, मैं फिर यही पूछना चाहूंगी, शिकायत करते हैं? क्लेम करते हैं, नहीं आते। आपको पता है लेस्को की तरफ से 118 पे आप कॉल कर सकते हैं, फिर SMS के लिए अलग से हेल्पलाइन है। कोई भी नहीं आता ठीक वगैरह करने के लिए। खुली कचहरी भी लगती है। अभी वेडनेसडे को वो लोग जो है वो कोर्ट्स लगा रहे हैं कि जिसमें फेसबुक पे सब लोग शिकायतें उनकी सुनेंगे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। अच्छा, शिकायतों का फायदा तो तब होगा जब उनके ऊपर काम होगा। मजीद यहाँ पे दुकानदार क्या कहते हैं, मजीद दुकानों में क्या सूरत हाल है, बिजली कितनी जाती है, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे। जी नाज़रीन, और इस वक्त मैं एक मशहूर जूतों का ब्रांड है जहाँ पे खड़ी हूँ इस वक्त इस दुकान में, और यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे से लाइट नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि हमें तो यही पता है कि बिजली जो है वो अगर रिहायशी इलाकों में जाती है तो ठीक है, लेकिन कमर्शियल एरियाज में नहीं जाती, तो यहाँ पे तो 4 घंटे से लाइट नहीं आ रही। कमर्शियल एरिया में ये 4 घंटे से क्या, ये तकरीबन लॉकडाउन के बाद लाइट का बिल्कुल ना आना बराबर है। और ये हाल हो रहा है वाम का, पसीने के अलावा दुनिया का बुरा हाल हो रहा है। इधर कस्टमर के अलावा बिजनेस के सारा बेड़ा गर्क कर दिया गया इन्होंने। और इसमें जो भी है, ये देख रहे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के वाम इस पर बिल्कुल नाखुश है। इसकी क्या वजह है, ये हमें गवर्नमेंट ही बता सकते हैं, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो ये बताएं कि अभी क्या ये भी तो हो सकता है कि कोई मसला हुआ हो, कोई ट्रांसफार्मर खराब हुआ हो, कोई और वजह हो, या फिर आप यही समझते हैं कि लोड शेडिंग ही है? नहीं, ये डेली ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है इनका। बिल्कुल। पहले ये बताया कि डेली 5 मिनट बाद बिल्कुल ट्रिप डाउन। ये देखें, आप खुद खड़े हैं, आपको तकरीबन 1 घंटा आपको भी हो गया है, आप खुद आप अंदाजा कर लेंगे क्या हाल हो रहा है इधर। अच्छा, तो आपके यूपीएस और जनरेटर्स नहीं चल रहे? जनरेटर नहीं चल रहे। जनरेटर का वैसे तेल आपको पता है 105 रुपये लीटर तेल है, आधा घंटा तेल नहीं निकालता है, वो ख़त्म। जनरेटर वैसे बंद। यूपीएस तो आधा घंटे की बात होती है सारी। इससे इंसान को, कस्टमर को क्या फैसिलिटीज मिल सकती है? दुकानदार का तो बेड़ा गर्क हो गया है। बिजली महंगी कितनी है ये आप खुद अंदाजा कर ले। ये कह रहे थे बिल फाड़ दो, अब हम अपने आप को फाड़ देंगे।
बिल क्या फाड़ना है, हमने अपने आप को फाड़ देना है। बिल बहुत ज्यादा है, बिल बहुत ज्यादा है। आपको रिलीफ नहीं मिला आप लोगों को? रिलीफ कहाँ मिल रहा है? वो तो अब आप देखें, लॉकडाउन खत्म हुआ है, इसके बाद उन्होंने बिल डबल करके भेजने हैं। ये तो आपको पता है वाम का क्या हाल हो रहा है, वाम को सबको पता है। वाम का वाम की जो फैसिलिटीज है वो खत्म हो गई है। वाम तो अपने घर के बर्तन बेच के खाने पूरे नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज यही हालात रहते हैं बिजली जाने के? सेम टू सेम इसी तरह हालात रहते हैं। तो तब्दीली कहते थे इमरान खान साहब बहुत अच्छी आएगी, लेकिन उन्होंने तब्दीली बहुत ही अच्छी लेके आए हैं कि इंसान भूख से मर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं अवेलेबल हो रही और ख़ुद कमाने जा रहे हैं, बाहर से कोई परचेज वगैरह नहीं हो रहा। 4 घंटे से लाइट गई हुई है, आपने शिकायत नहीं की, कॉल नहीं की? किससे करें? लेस्को वालों को, वापडा वालों को? कोई भी नहीं सुनता। ये तब्दीली बहुत अच्छे तरीके से आई हुई है। 118 पे कॉल करने से क्या होता है? हम कॉल करेंगे ना, कह रहे हैं कोई एक्शन नहीं। आपको कहा नहीं वज़ीर आज़म ने कि बिजली का लोड शेडिंग की मजबूरी है हमारी? ये कहा गया आपको? जी जनाब, ये कहा गया तो आपको? मीडिया में भी उन्होंने रिपोर्ट दी। अच्छा, वो कहते हैं मजबूरी है लोड शेडिंग हमारी। अच्छा, समझे ना? 3 घंटे 4 घंटे की लोड शेडिंग हर जगह पे हो रही है। और रात को भी दिन को भी, समझे ना? नंबर 2, जो इनको पैगाम ये दें कि खुदा के वास्ते जो काम करने वाले वज़ीर आज़म साहब को वो काम करें। वो काम क्या है? सबसे पहले वो हॉस्पिटलों की OPD खोलें, जिनमें मरीज बेचारे रोज़ाना जाते हैं। किसी को पेट दर्द है, किसी को सर में दर्द है, कोई चीज़ दर्द थी। कितने माह हो गए OPD बंद हुई हैं, कितने मिलियन रुपए की मेडिसिन इनको बची हैं। वो कहाँ गई मेडिसिन जो मुफ्त लोगों को देते थे? समझे ना? OPD थी, इतने लिफाफे भर के हफ्ते की दवाई देते थे। जनाब OPD आज तक बंद की हुई है। OPD इनको सबसे पहले खोलनी चाहिए थी। शादी हाल वगैरह कोई ज़रूरी नहीं थे। नंबर 2, जो मरीजों को गरीब लोगों का हक था, समझे ना? नंबर 2, इन्होंने जो अपना एक OPD का था मसला मेन जो था, एक दूसरा उधर ये मसला था बच्चे कि जो इन्होंने अपना ये लोड शेडिंग का दूसरा मसला है। तीसरा मसला ये है जो इन्होंने इतना पैसा इनको वफ़र दे दिया है जनाब, ये लोगों की रोड मरम्मत का ये वो। मुझे कोई लाहौर में सड़क दिखा दो जो आज तक बनी हो। एक मोरिया पुल इन्होंने कब का बनाना शुरू किया हुआ है, 6 पिलर इन्होंने डाले, अभी तक मोरिया पुल वैसे का वैसे है, दुनिया जलील हो। बिल्कुल ठीक है, लोगों की शिकायतें कोई एक नहीं है, लोगों का मसला कोई एक नहीं है। हम अगर बिजली की बात करें तो लोगों के दुख और भी बहुत सारे हैं। क्या कहेंगे? अभी सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये है कि मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही 4 घंटे से। किस तरह से कारोबार चल रहा है? लाइट की बात कर रहे हैं, सुबह का कस्टमर नहीं इधर ही है, कस्टमर नहीं है, हम क्या करें? सुबह के आए, हम 10 बजे के आए हैं, रात को हमने 12 बजे जाना है। हम कुछ लेके जाएंगे तो खाएंगे ना, हम लेके नहीं जाएंगे खाएंगे कहाँ से? ये आप खुद सोचें। कोरोना ये कर रहे हैं, कोरोना कुछ भी नहीं है। अगर कोरोना है तो ये क्यों नहीं घर से बाहर नहीं कर रहे? वज़ीर आज़म साहब कोरोना कुछ है ही नहीं है, सब ये दिहाड़ी है। मास्क लगा लिया, टाइगर फोर्स आती है वो अपनी दिहाड़ी लगाती है, पुलिस आती है अपनी दिहाड़ी लगाती है, जो क्या कहते हैं ये डॉल्फिन है वो अपनी दिहाड़ी लगाती है। अच्छा, शाहबाग भी है और मिशी शाह भी। हमें शाहबाग लगता है, ये मिशी शाह के लिए नहीं आती इधर। मिशी शाह अच्छा जी, यहाँ पे लोगों की शिकायतें आपके सामने हैं, पुलिस से भी शिकायतें हैं, डॉल्फिन से भी शिकायतें हैं, लोगों को टाइगर फोर्स से भी शिकायतें हैं। जिस इलाके के ये इलाके की पुलिस की अगर बात करें, आपको कौन सा इलाका लगता है? शाहबाग एरिया लगता है। तो मिस्टर शाह की पुलिस यहाँ पे क्या करने आती है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन उनके साथ सिंसियर है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका दोस्त है। हुकूमत को चाहिए कि एक दोस्त का किरदार अदा करे। पुलिस अभी भी कहती है लॉकडाउन लग जाए, हमें हमारी दिहाड़ी सीधी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे लोगों के गुस्सा आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना ज़्यादा है कि हम उनसे बिजली की बात करें, लेकिन लोगों की बाकी शिकायतें भी वहीं की वहीं हैं। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जिनका घर भी यहाँ करीब ही है, और उनकी ये शिकायत है कि घर वाले एरिया में चामीरा में भी उसी तरह से लाइट जाती है और यहाँ दुकान वाले एरिया में भी वैसे ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर हो गई लाइट गए हुए? कम से कम 2.5 घंटा हो गया, लेट गया। अच्छा, हाँ। तो घर पे क्या घर पर भी रात को जाते, दिन को भी जाते, बस बिजली जाते 2-3 बार जाते हैं। रात को हम लोग कोट के चारपाई में ये सब बैठ जा रहे हैं बस। तो शिकायतें नहीं करते आप लोग? शिकायत क्यों नहीं करिए? शिकायत नहीं है। रात को हम लोग ड्यूटी करते, 12 बजे जाते, रात को नींद नहीं आती, बिजली नहीं आती। बिजली नींद कैसे आएगा? पंखा नहीं चलते, कूलर पानी का नहीं चलते, बच्चा लोग कोटते, सब मुश्किल होते। तो आपने लेस्को में, वापडा में कंप्लेंट नहीं की कभी? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, कुछ भी नहीं किया, न किसी के पास गया, बस वही बेड की इंतजार करते। अच्छा, तो आप फोन किया करें ना, 118 उनकी हेल्पलाइन है। फोन करके फोन उठाते नहीं, सारे लोग फोन करते। हमारा जो पड़ोस में सब होते हैं ना, वो सब लोग रात को फोन करते, कोई भी नहीं आते रात को। अच्छा, कोई फ़ोन नहीं उठाता? इनका नहीं उठाते, यही कहना है कि फ़ोन कोई नहीं उठाता। हेल्पलाइन पे अगर हम कॉल भी करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे।
जी नाज़रीन, एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, फारूकगंज से आई हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आपका एरिया है जो फारूकगंज, लाइट कितनी देर जाती है वहाँ? लाइट तकरीबन मैक्सिमम 2 घंटे से 2.5 घंटे तक जाती है। बाज़ का तो वक्फे के बाद जाती है लाइट, बहुत जाती है, बहुत जाती है लाइट। यूपीएस का क्या फ़ायदा? इतने मेहमान हैं, घरों में एंगेजमेंट रखी हुई है, मंगनियाँ रखी हुई है, इतनी लाइट जाती है। तो मसला है इसको, इमरान खान को हमने वोट दे तो हमने तो क्या करें इसको? तो यूपीएस वगैरह भी जवाब दे जाते हैं? हाँ, दे जाता है, जवाब दे जाता है। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हाँ, हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो सारे। कितना उन्हें मसला होता है? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, इमरान खान को चाहिए। नवाज शरीफ को छोड़ के हम इमरान खान की तरफ गए हैं, उसने क्या किया? या उसने कुछ हमारे लिए? महंगाई बढ़ गई है, इतने बिल आते हैं, एक बंदा गरीब बंदा है, मुश्किल से रोटी पूरी होती है, वो बिल कैसे दे? बिल भी ज़्यादा हो गए हैं, बहुत बिजली महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गया बिल। तो मुझे बताएं कि आप लोग कभी लाइट ना आ रही हो तो शिकायत करते हैं आप लोग? हाँ, कंप्लेन करते हैं, हम फ़ोन पे करते हैं, तो फिर 2-2.5 घंटे बाद जाके कहीं लाइट आती है। फ़ायदा कोई नहीं होता? कोई फ़ायदा नहीं। रिस्पॉन्स आता है कॉल का? रिस्पॉन्स आता है, वो उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं। हाँ हाँ, भेज देंगे, चलो ठीक है। तो लोड शेडिंग अब तो कहते हैं, वो लेस्को वाले तो कहते हैं कि लोड शेडिंग होती ही नहीं है। होती क्यों नहीं है? आप आकर रहे ना अब तो हमारे घर, आपने कहना नहीं बीबी आपका ही काम इधर रह रही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? ये कहूँगी कि खुदारा किसी अवाम का सोचें कि ये गरीब अवाम है जो आपके हक में वोट दे रही है इमरान खान को। हम नवाज शरीफ को वोट देते थे, उसके हक में थे, उसको छोड़ के हमने इमरान खान को चूज़ किया, लेकिन क्या कर रही है? तंग कर रहे हैं अवाम को। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम यहाँ पे शिकायतें करती है, आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या समझता अपने आपको, क्या समझता है? बददुआएं ले रहे हैं लोगों से। एक गरीब बंदा है, मुश्किल से रोटी खा रहा है, तो वो बिल कहाँ से दे? बिल्कुल ठीक है, ऊपर से लाइट भी जाती है। बिल्कुल ठीक है, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम मज़ीद लोगों से एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शादबाग का ये एरिया है काचूपुरा, और यहाँ पे बिजली कितनी जाती है, लोग किस तरह से परेशान हैं, यहाँ की कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या दौरानिया है बिजली जाने का? जी बहुत ज़्यादा जाती है, दिन में काफ़ी दफ़ा जाती है, तो कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको पता कि अब जा रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, और टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, बेटाइम जा रही है। अच्छा, और आपको ये बताया जाता है कि बिजली जाएगी, कोई ऐलान वगैरह किया जाता है? कुछ भी नहीं कहा जाता। ठीक है, और बिजली हम मशीन लगाते हैं, अब चली जाती है, 2-2 3-3 घंटे नहीं आती है। बहुत मसला है, परेशानी है, गर्मी बहुत है, वो अंदर बीमार हैं, वो उनका क्या करें? बिल्कुल, यूपीएस भी नहीं काम करता। यूपीएस तो जवाब दे जाता है, वो जवाब देगी। अभी आई है लाइट हमारी, काफ़ी देर की गई हुई है। अच्छा, तो लाइट गई थी, अभी हमारी यूपीएस भी बिल्कुल जवाब देगी। तो ये मुझे बताएं कि अभी हम अगर बात करें तो लोग तो ये समझते हैं, और हमारी हुकूमत भी ये कहती है कि बिजली की लोड शेडिंग तो अब नहीं होती। लेस्को की जानिब से भी हम समझते हैं कि ये कहा जाता है कि लोड शेडिंग नहीं है, और प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, तो कोई ख़राबी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई ख़राबी हो जाती है? ना, अगर डेली हो तो फिर बंदा कहता है कि जी डेली हो रही है, ये तो जा रही, पीछे से भेज रहे हैं तो हो रही है ना, ठीक है। तो अगर वो तो फिर अगर खराबी तो कभी कभी खराबी होती है, मैं भी किसी टाइम हो खराबी कभी कभी होती है, वो डेली तो नहीं ना होती, रोज़ तो नहीं ना होती। बिल्कुल ठीक है। बच्चे हमारे घर में छोटे हैं, वो यानी कि बुजुर्ग हैं हमारे घर में, बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, बहुत मसला। रुक गई थी 14 अगस्त के बाद ना ज़्यादा होने लगा। बिल्कुल ठीक है, और ये बताएं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि वोल्टेज की कमी आ रही हो, ट्रिपिंग हो रही हो? हाँ, ये भी किसी टाइम होती है, काफ़ी दफ़ा कई टाइम होती है, और इसमें आपको पता है चीज़ें ख़राब होने का काफ़ी डर बिल्कुल है, क्योंकि एसी वगैरह चलने होते हैं तो बिजली कम भेजी जाती है ताकि लोगों के एसी ना चल सके। सबसे मेन देखें, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा, हम इतना यूज़ नहीं कर रहे जितना हमें बिल आ रहे हैं। बिजली बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी बिल हो गए, और टैक्स लग रहे हैं हम लोग, तो क्या हम लोगों को है, क्या कहना चाहेंगे? 4 साल हो गए हैं मियाँ को अंदर पड़े हुए, काम नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते, क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बिजली जितनी मर्जी महंगी हो, कम से कम आए तो सही, अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल भी देंगे। लोग अगर बिजली का बिल अदा नहीं करते तो उनके कनेक्शंस काट दिए जाते हैं, लेकिन बिजली आती क्यों नहीं है? बिजली जो है वो अगर आती है तो ठीक से क्यों नहीं आती? और एलानिया या गैर एलानिया लोड शेडिंग जैसी भी हो, लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर के लिए लाइट जाती है आपके यहाँ? लाइट तो हमेशा बहुत 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाती है, कोई पता ही नहीं है। मुल्क में इतनी परेशानी हुई है,
ना कोई दुनिया सुकून से, लाइटें इतनी जाती, बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं इस वजह से, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा है। बिजली के बिल कितने आते हैं? 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, बड़ा हज़ार, इससे ज़्यादा बिल आता है। हाँ जी। तो जब लाइट ही कोई नहीं है तो बिल ही देखिए किस बात का। बिल्कुल ठीक है जी, बिजली बहुत ज़्यादा जाती है। मुझे बताइएगा कि छोटे बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, इसने जो है ना हमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और लाइट भी नहीं आती। अभी के मेरे अब्बू खुद वापडा में रेडियो पाकिस्तान सब स्टेशन से रिटायर हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि लाइट बहुत जा रही है और बिल भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे भी बड़े परेशान हैं इस गर्मी के मौसम में, इसलिए बहुत परेशानी बनी। बिल्कुल ठीक है जी, परेशानी बहुत ज़्यादा है। लाइट जो है वो बार बार जाती है और गैर एलानिया जाती है। मेरी बात सुनो, ना मेरा बेटा है तो ना मेरा मियाँ, उन्होंने गैस का बिल इतना डाल दिया लोगों को, हमारे पर इतनी परेशानी में दी है, बहुत परेशानी दी है। कोई इतना बिल नहीं आया, अब बिल उन्होंने इतना डाल दिया, 8-8 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं गैस का बिल, इतना मुद्दा डाल रहे हैं हमारे पर, तो सुकून है नहीं। तो बिजली कितनी देर के लिए जाती है? बिजली बहुत देर, रात को भी कितनी दफ़ा जाती है, 5-6 घंटे जाती होगी बिजली। अच्छा, ज़्यादा ही जाती होगी इससे ज़्यादा। अच्छा, तो शिकायत वगैरह नहीं करते कोई लोग यहाँ से गली से, कोई जाते नहीं है शिकायत करने? जाते होंगे शिकायत करने, मेरे तो कोई बेटा कोई नहीं है जाने का। वो UPS भी लगाए हैं, ख़राब भी होंगे किसी के, और मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी आपने देखा कोई काम हो रहा हो, कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए या कहीं हो सकता है मेंटेनेंस की वजह से लाइट जाती हो? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये लाइट पीछे से ही है, लोड शेडिंग के पीछे से ही हो रही है। अच्छा ठीक है जी, लोगों का ये कहना है कि मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड शेडिंग बाकायदा तौर पे हो रही है। मुझे बताइएगा कि ये बच्चे रो रहे हैं, ये क्या गर्मी की वजह से रो रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ लाइट गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से, गर्मी है बहुत, हब्स की वजह से बच्चे रो रहे हैं, ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? सारे गली वाले इकट्ठे होकर शिकायत क्यों नहीं करते? कभी वापडा वालों को फ़ोन नहीं किया आपने? लेस्को वालों को कभी फ़ोन नहीं किया? फ़ोन करते, बात नहीं सुनते। वो तो कहते हैं कि उनकी तो हेल्पलाइंस हैं, आप उसमें फ़ोन नहीं करते? ना कोई बात सुनते ही नहीं है। अभी आ रहे आते कोई नहीं। अच्छा जी, ये कहा जाता है कि हम अभी आ रहे हैं लेकिन आते कोई नहीं है। लोग जो है वो 118 पे कॉल भी करते हैं, लेकिन उनकी कॉल या तो सुनी नहीं जाती, और अगर सुनी जाती हैं तो उनको तसल्लियाँ दे दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे काम कोई नहीं होता। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आप बाहर आई हुई हैं, यहाँ गली में बैठी हैं, क्यों? गर्मी की वजह से। क्यों, अंदर लाइट नहीं आ रही? नहीं। कितनी देर के लिए लाइट जाती है? 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाती है। अच्छा, रात को भी दिन को भी? हाँ जी। तो ये बच्चा है छोटा सा, इसके साथ किस तरह से फिर रात को जब लाइट चली जाती है? बहुत तंग करता है। अच्छा, हाँ। तो आपने कभी शिकायत नहीं की इस हवाले से? 118 पे कभी कॉल नहीं की आप लोगों ने? कोई सुनता ही नहीं। कॉल करें कोई नहीं उठाता? नहीं, जितनी मर्जी कॉल की जाए कोई कॉल नहीं उठाता, इनका कहना ये है। हाँ। मुझे बताएं, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? कि इमरान खान को निकाल दें। इमरान खान को निकाल दें? क्यों? कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आई। इनकी तो शिकायत डायरेक्ट हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे है, क्योंकि ठीक है डेफिनेटली, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल देखना उनकी ज़िम्मेदारी है। लोगों की शिकायत वहीं से शुरू होती हैं। अभी मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की बहुत सारी रीज़न्स होंगी, लेकिन अभी लोड शेडिंग की जो शिकायत हैं हमारी आवाम की, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बिजली कई कई घंटे के लिए जा रही है और गैर एलानिया जा रही है। लोग वहाँ पे कितने परेशान हैं, लोगों के हालात क्या हैं, लेस्को की तरफ से क्या लापरवाही हो रही है, इनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिपरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, सबसे पहले बताइएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ज़्यादा प्रॉब्लम किन इलाकों में है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है कल से, और उसकी बुनियादी वजह जो बनी है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की 500 kV की जो लाइन जो लाहौर को फीड करती है, उसके बाद उनका 220 का सर्किट है, उसकी मदद से आगे 132 का लेस्को का है सारा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम। अब उसके कल वोल्टेज डाउन हुए, और वोल्टेज डाउन होने की वजह से NTDC के शहर को फीड करने वाले 3 जो मेन जो सर्किट्स हैं, जिसमें बंद रोड, रावी और न्यू कोट लखपत, ये ट्रिप हुए और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग हुई। ठीक है। कल बड़े बुरे हालात रहे, 8 से 10 घंटे फोर्स लोड शेडिंग होती रही, गैर एलानिया तौर पर ट्रिपिंग होती रही। लोड शेडिंग करने का बुनियादी मकसद क्या होता है? ये होता है कि जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू होती है और ब्रेक डाउन्स के खदशात पैदा होते हैं, तो उस वक्त आपका जो रीजनल कंट्रोल सेंटर है वो इनको कहते हैं कि आप इतने कुछ मेगावाट की लोड शेडिंग करें ताकि सिस्टम को नॉर्मल किया जाए, सिस्टम को बचाया जाए। अब लेस्को के एंड पे हम लोग आ जाते हैं। लेस्को का जो सिस्टम है, NTDC अगर उनको दे, अब NTDC आज कह रही है कि हमारा सिस्टम नॉर्मल हो चुका है, उसके बावजूद हमारे बहुत सारे इलाके हैं जिसमें गुलशन रावी का इलाका है, बंद रोड की सराउंडिंग में जितनी आबादियाँ हैं, इवन इकबाल टाउन, सब्ज़ादार, ये सारे इलाके मुतासर हैं। दूसरी तरफ हम लोग चले जाएँ, क्यों न्यू कोलाक पर जो फीड करता है आपका कैंट का एरिया है, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, ये पूरी लाइन आती है, एक ही सर्किट पे है।
यहाँ फोर्स लोड शेडिंग हो रही है। NTDC का अपनी जगह मौक़िफ़ किसी हद तक हम दुरुस्त भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़राए से हमें चीज़ें कन्फर्म हुई हैं वो ये है कि शेखुपुरा से जो लाहौर इस वक्त हमारी आ रही है लाइन, वो 470 जो KV से डाउन हो रही है। 470 KV का मतलब है कि 500 KV के बजाय 470 पे आ गए, उसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करना पड़ रही है। अब लेस्को की डिमांड आज जो मौसम की सूरत हाल है 4600 मेगावाट तक पहुँच गई, सप्लाई 4200 है। अच्छा, 4200 सप्लाई उनको मिलने के बावजूद वो 4200 पर सिस्टम नहीं चला पा रहे। उसकी क्या वजह है कि वो 3800 मेगावाट तक चला रहे हैं। वो 400 मेगावाट क्यों बचा रहे हैं कि आप जब लोड आएगा उस पर आप सिस्टम चलाएंगे, लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो 500 KV जो मुतासिर हो रही है वो दोबारा ट्रिप होगी और सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ कई इलाकों में ये भी रीज़न है कि अगर बिजली आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से लोगों की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। देखें, ये आज से कुछ 3 साल पहले भी हुआ था कि NTDC ने अपने वोल्टेज डाउन किए, उसके बाद लेस्को ने अपने वोल्टेज डाउन किए। उसकी बुनियादी वजह तो क्लियर भी है, कंज्यूमर भी इस बात को समझते हैं कि आप जो आपकी हाई वोल्टेज जो अप्लाइंसेस है वो ना चला सके, जिसमें आपका AC आ जाता है। ये मौसम है, इसमें AC चलता है, वो जब डाउन करते हैं वो चलते नहीं है, तो आप सिस्टम मैनेज कर पाते हैं, आपकी बिजली कम इस्तेमाल होती है। इस पर तकरीबन 3 अरब जो है NTDC को फ़ाइन भी हुआ माजी में, नेपरा की जानिब से किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी वही हालात हैं कि वोल्टेज को डाउन किया जाता है, वोल्टेज डाउन करके सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, जब शिकायतें की जाती हैं, जब प्रॉब्लम होती है, तो लेस्को की जानिब से हेल्पलाइंस दी हुई हैं, 118 भी है, SMS के लिए भी है, लेकिन इनके ऊपर शिकायतें करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। या तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आवाम इस बात से बड़ी परेशान है। देखिए, मैं बताऊं, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं लेस्को का जो इशू, उस पर बाद में आता हूं, पहले आता हूं कंज्यूमर का क्या है कि अगर 1 महीने दूसरे महीने आप बिजली का बिल ना दें तो आपकी डिस्कनेक्शन होती है। उनको ये इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके पास कंज्यूमर कितने हैं, आपके ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं, आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आपके पास स्टाफ नहीं है। लेस्को के कंज्यूमर को इससे कोई लेना देना नहीं। कंज्यूमर्स को ये है कि हम लोग बिल दे रहे हैं, हमें बिजली मिलना चाहिए। दूसरी जानिब लेस्को ये कहते हैं कि हमारे पास लाइन स्टाफ भी कम है। उसके बाद एक सब डिवीजन जिसमें स्टैंडर्ड 15 से 20 हज़ार कंज्यूमर होना चाहिए, वो 40 हज़ार तक भी पहुंच चुकी हैं। एक SDO का नंबर आपने बिल पे शाया कर दिया, दूसरा XCN का। ये कैसे पॉसिबल है कि एक एरिया आपका बंद हो और उस पर एक SDO जो है वो सुनता रहे, या एक कंप्लेंट का नंबर है वो सुनता रहे? तो पॉसिबल नहीं है। आप मतलब इंसानियत के नाते भी देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर कहूँगा, ये लेस्को पे ही जिम्मेदारी आयद होती है। जब हम लोग बिल दे रहे हैं, जब कंज्यूमर बिल दे रहा है, डिस्कनेक्शन पे आप हमें नोटिस के बावजूद आप कार्ड लेते हैं, तो हमें बिजली भी आपसे चाहिए ना, हमें स्टाफ से तो लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिजली हमें चाहिए। लेस्को को चाहिए कि अपनी जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको ठीक करें, उनको दुरुस्त करें। जो उनके मेंटेनेंस के काम है ख़ास तौर पे उनको बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि मेंटेनेंस का बहाना करके अक्सर लोग जो है वो सारा दिन बेचारे बिजली का इंतज़ार करते रहते हैं और पता ही चलता है कि काम हो रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा होता है ये कोई पता नहीं चलता। तो अभी जो है वो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेस्को को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे, और काम किया भी जा रहा है। और आवाम एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि अपनी तरफ से भी थोड़ी सी बिजली की बचत करने की कोशिश करें, और अगर आप बिजली के बिल देते हैं तो आपका हक है कि आपको बिजली मिले। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं हमेशा जब भी बिजली जाती है तो हमें ये लगता है कि लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग भी अगर होती है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होती है, लोड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त लोड जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिजली सप्लाई की जा रही है लेस्को की जानिब से। और इस हवाले से हम लोग बात करेंगे, मज़ीद इसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेस्को चीफ मुजाहिद चट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चट्टा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है एक बड़ा शहर है, बड़ी इसकी डिमांड है, तो इस वक्त जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं आप लोग वो शहर की डिमांड के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमारी कल भी डिमांड 4700 मेगावाट तक गई थी और हमें उतनी बिजली मिल रही थी जितनी हमारी डिमांड थी। ठीक है। जैसा कि आपने खुद भी इस टॉपिक को छेड़ा, मैं इसको थोड़ा सा और ऐड करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखें, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। लेस्को का जो हमारा सिस्टम है और हमारी जो डिमांड है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इवन के इलेक्ट्रिक से हमारी डिमांड डबल है। बिल्कुल। इसके बावजूद लोड शेडिंग खुदा न खास्ता उस वक्त होती है जब आपकी जनरेशन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से नॉट ओनली लेस्को, पावर सेक्टर के भी आप पे कहता हूँ कि इस पूरी गर्मियों के सीज़न में हमें जनरेशन शॉर्टफॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। होता क्या है, नंबर 1 देखें कितने पावर हाउस हैं
दर्जनों की तादाद से, कहीं खुदा न खास्ता कहीं 1-1.5 घंटे का फॉल्ट आ जाता है, तो वो मोमेंटरी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उस वक्त थोड़ी बहुत मैनेजमेंट करनी पड़ती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड, सिस्टम की मेंटेनेंस करनी है। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ, हमारे पास गाड़ी है, उसकी भी 15 दिन बाद सर्विस करानी पड़ती है ना। तो जितनी देर सर्विस कराते हैं वो घंटा हम गाड़ी के बगैर होते हैं। बहुत से ट्रांसफार्मर हैं, लाइन है, उनकी 15 दिन 30 दिन बाद ऑयल चेक करना पड़ता है, कुछ चीज़ चेक करनी पड़ती है उसके लिए। सेकंड, जो लाहौर का मसला है, आप बाहर निकले, पहले भी आप जानते होंगे, आज स्पेशल देखना, ये एक कंजेस्टेड सिटी है, डिमांड बढ़ रही है, नई लाइंस बनानी पड़ती हैं, फीडर, जिसको हम अपनी ज़बान में फीडर कहते हैं। फीडर होता है कि ग्रिड से एक लाइन आ रही है जो एक ख़ास एरिया को फीड कर रही है, उसको हम फीडर कहते हैं। आपने देखा एक एक पोल पे 5-5 फीडर है, ठीक है। किसी एक फीडर पे एक जंपर भी निकल गया तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लाइनमैन को चढ़ाने के लिए उतनी देर के लिए 5 फीडर बंद करने पड़ते। लाइफ से तो ज़रूरी कोई चीज़ नहीं। आपके महल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस करना या नहीं, उसको रिप्लेस करने के लिए SOP है, ये है कि उस लाइन की बिजली बंद करके लाइनमैन को फिर कहीं काम करें, वो फटी। अब मैंने एक दिन इसकी पूरी स्टडी की, 1,15,000 ट्रांसफार्मर है लेस्को का, ठीक है। उसकी कोई 1% भी अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लें फॉल्ट आने की, इसके बावजूद मैं आपको कहें तो डाटा भी अफशा आपको दे देगी। मैंने एक दिन ये पूरा डाटे की परसेंटेज निकाली कि ये जो हम सेफ्टी परमिट लेते हैं या हम ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कोई फॉल्ट आता बंद लेते हैं, मैंने पूरे महीने की एवरेज निकाली तो 1.4% बनी पूरे सिस्टम पे जो इफेक्ट आया। ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, बाज़ दफ़ा कहीं लंबा भी हो जाता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फॉल्ट भी आए तो उसको इमीडिएटली अटेंड करें। ठीक है। और मेरी सार्फिन से रिक्वेस्ट है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़े दिन गर्मी रहेगी इंशाल्लाह। चट्टा साहब, ये लोड शेडिंग का लफ्ज़ क्यों लोगों की ज़ुबान पे इतना आम हो गया? लोड शेडिंग का लफ्ज़ इसलिए हुआ है, मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। आज से 4-5 साल पहले बहुत शदीद लोड शेडिंग होती थी ऑन रिकॉर्ड। इवन आप लाहौर का रिकॉर्ड निकाल लें, 6 से 7 घंटे तो बिल्कुल होती थी, और इवन इंडस्ट्री पे भी 6 से 7 घंटे होती थी। आजकल इंडस्ट्री तो बिल्कुल एग्जम्प्ट है, ठीक है। वो अब एक ज़बान ज़द आम लफ्ज़ बन गया कि जब भी बिजली बंद होनी ये लोड शेडिंग है, वो आम ज़बान में लोग कह देते हैं लोड शेडिंग। ठीक है, तो इसलिए ये हमें क्योंकि हमें अपनी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती तो हमें वो लोड शेडिंग होती है। दूसरी चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि मेंटेनेंस होनी होती है, लोगों के प्रॉब्लम्स हल करने हैं, उसमें भी लोगों का थोड़ी सी गिले शिकवे होते हैं कि बाज़ दफ़ा शिकायतें जो हैं वो सुनी नहीं जाती, कॉल करते रहते हैं इलाके के मुतल्लिका लोग, हमारी बात नहीं सुनते। प्रॉब्लम है, मैं इसको टोटल डिनाई नहीं करूँगा। आम दिनों में ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्रॉब्लम कब आती है ज़्यादा? जिस दिन तूफ़ान बारिश वगैरह होती है ना, नंबर ऑफ़ फीडर्स बंद होते हैं। मतलब अक्सर आपने भी शायद कभी शिकायत सुनी हो कि जी रिसीवर उठा के नीचे रखा हुआ है। बेसिकली उसने रिसीवर उठा के नीचे नहीं रखा होता, एक फीडर बंद है ना। अब मुझे पता है कि ये जो कंप्लेंट आ रही है बेसिकली ये लाइन बंद है, ये चलना है तो इस घर की बिजली आनी है। ठीक। एक फीडर पे एवरेज 3 से 4 हज़ार कस्टमर है, अगर उसमें से 5% भी कॉल कर रहे हों तो लाइन उस टेलीफोन का क्या बनेगा? बिल्कुल बिजी जाएगी। मैं एक दिन प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बड़ा पढ़ा लिखा दोस्त था, उसकी मुझे कॉल आई कि यार आपके फलां सेंटर पे ना रिसीवर उठा के रखा हुआ है। मैंने कहा किधर हो? कहता घर मेरा, उसका घर मेरे पास है। मैंने गाड़ी ली, उसको गाड़ी में बैठाया, उस कंप्लेंट सेंटर चला गया। मैंने कहा पीछे खड़े हो जाओ। जब उसने उस टेलीफोन का हाल देखा तो उसने कहा सॉरी, आओ गाड़ी में बैठो चले। मतलब हैं भी बाज़ लोग हैं भी हमारे नहीं सुनते होंगे, मैं ये टोटल डिनाई नहीं करता, लेकिन इसी रेफरेंस से मैं अवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमने बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आप 118 और 8118 मैसेज को यूज़ करें, बिलीव करें, उस पर जो कंप्लेंट एंटर हो जाती है उस SDO की जान नहीं छूटती जब तक वो अटेंड नहीं होती। हमारा एक माइंडसेट भी है कि नहीं, मोबाइल पे ना चीफ को कहना है तो कंप्लेंट होनी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पैरेलल फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करें ताकि लैंडलाइन नंबर्स पे रश कम हो। सख्ती से क्रैकडाउन भी होगा। हाँ। और जिस तरह से अभी बात हम करते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, हाँ। बिजली महंगी हो गई है, इसमें क्या कहेंगे? बिल लोगों को ज़्यादा आने लगे हैं। बिजली तो देखिए महंगी है, लेकिन मैं बाई चांस कल की जो डेवलपमेंट है उस रेफरेंस से आप सब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी होगी।
एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो परचेज़ के मुआहदे रिवाइज़ होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इससे बिजली के टैरिफ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग ये समझते हैं कि उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही या काम नहीं हो रहा, मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मेरा यही पैगाम है कि मेरा मोबाइल होता है, उस पर व्हाट्सएप करें, ज़्यादा से ज़्यादा 11 और 118 को इस्तेमाल करें। उस पर जो कंप्लेंट है ना, हर कंप्लेंट का टाइम फ्रेम है, जब उसने अटेंड नहीं होनी उसने कंप्यूटर पे ना एस्केलेट होकर रेड कलरिंग शुरू हो जानी है। जब तक वो अटेंड नहीं होनी उस SDO की जान नहीं छूटनी। बिल्कुल ठीक है। मतलब जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर एक्शन नहीं होगा, तब तक वो क्लियर नहीं होगा उससे। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि हमने कुछ इस्तेमाल भी हमारा बाज़ दफ़ा बेदरेक हो जाता है और फिर उस पर आपको कहीं पे लगता है कि बिजली डेफिनेटली ज़ाया तो होती होगी, घरों में ज़ाया बहुत है। ये बहुत पहले जब जिन दिनों लोड शेडिंग बहुत अरूज भी होती थी तो एक स्टडी हुई थी कि सिंपल अगर एनर्जी कंजर्वेशन पे हम आ जाएं तो 3000 मेगावाट की सेविंग, ये उस वक्त की फिगर है 8-9 की। हमारा एक माइंडसेट भी है। मैंने बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ देखी हैं, उनके घर जाओ ना, लिविंग रूम का जो इल्यूमिनेशन लेवल है, डॉक्टर भी कहते हैं लिविंग रूम में लाइट कम रखो, लिविंग रूम होता है रिलैक्स करने के लिए, वहाँ पे इतनी लाइटिंग होती है। फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं AC 17 पे ऊपर कंबल लिया हुआ, 26 पे चला लें। कंजर्वेशन एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक फैक्टर है, कंजर्वेशन से आपके बिल कम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चड्ढा साहब आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए और सारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अपने नाज़रीन को ये कहना चाहेंगे कि हम समझते हैं कि मुश्किल होती है, बिजली जाती है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, उन पे काम हो रहा है और लेस्को की तरफ से एक बार फिर से आपको ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आपकी जो भी शिकायत हैं, आपके जो भी मसले हैं वो हल होंगे। दूसरी चीज़ ये कि लोड शेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ लोड शेडिंग नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आपके घर पर बिजली नहीं आ रही होती। तो थोड़ा सा उसमें हमें तसल्ली करनी होगी और आप अपनी शिकायत डायरेक्ट लेस्को चीफ तक भी पहुँचा सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।